स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 11 का देखेंगे। सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है। 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का। एंड इसके आज हम और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसके आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया था, तो अब मुझे पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम इंग्लिश में सारे MCQ देखेंगे और हिंदी में इसके जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर देखेंगे। जिससे दोनों स्टूडेंट का हो जाएगा कि आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो मैंने एज अ पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं लिया। मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता, बट आप अपने आंसर इससे मैच कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ डिमांड की मुझे पॉलिटी के पेपर की सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं वो उसके लिए डाल रही हूँ। तो फर्स्ट का आपका इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। देन सेकंड क्वेश्चन का आपका यूनियन लिस्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आपका इसमें आर्टिकल 356 हो जाएगा। देन वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये इतनी तो आप सभी को आता ही है। देन फिफ्थ में मैचिंग करनी है, तो मैचिंग होगी ए हमारा व्हील ऑफ इग्नोरेंस जॉन रिवरॉल में जाएगा। देन असेंडिंग सेंस ऑफ रिजर्व एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताई थी। देन सी किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पुशिंग रॉन्ग डोर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस, तो ये कन्फ्यूशियस हो जाएगा। रिपब्लिक प्लेटो, तो ये आपके ऑप्शंस बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं। देन यहाँ पे 6 क्वेश्चन असर्शन रीज़न है। असर्शन तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन 7 क्वेश्चन है, ये यहाँ पे जितने भी रिवॉल्यूशंस है वो स्लोगन जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी किसने यूज़ हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यूज़ हुआ था। देन किन किस कंट्री में प्राइड इटसेल्फ बीइंग अ कंट्री ऑन इमाइग्रेट्स, तो वो इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, इसमें नागालैंड आ जाएगा, बी। 10th क्वेश्चन में फिर असर्शन रीज़न है, इसमें भी आपका ए ही आंसर होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे हम हिंदी में मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रीस, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में यूनान। एंड 12th का आपका 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3। नेक्स्ट सेक्शन बी, क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत के किन्हीं 4 कार्यों की सूचीबद्ध कीजिए, तो ये 4 कार्य आप लिख सकते हैं। देन सेकंड है दिस सदा विधायिका के 2 लाभ लिखिए, तो यहाँ से 2 लाभ आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपके ये 3 आंसर हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16 में न्याय के सिद्धांत की व्याख्या, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन 17 क्वेश्चन में समाज को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक में भारत को आपको कदमों को प्रकाश डालना है, तो 17 में आप ये आंसर कर लेंगे। 18 में 2 मुद्दों की पहचान करिए धर्मनिरपेक्षता की आंदोलन में, तो ये 2 मुद्दे या 3, 2 से ज़्यादा ही हैं यहाँ तो। देन 19 क्वेश्चन है, भारत संविधान में ब्रिटिश संविधान से नए प्रावधानों का उल्लेख करिए, तो ये सारे हो जाएंगे। फिर स्वतंत्रता के अधिकार कोई 2 तर्क दीजिए, तो ये 2 तर्क आपको दे दिए। देन क्वेश्चन नंबर 20 का ही अथवा है, तो उसका आंसर आपका आरोपी या अभियुक्त के अधिकार, ये 3 अधिकार हैं, वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में सशक्त केंद्र की संदर्भ में आपको बताना है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड देन ये थर्ड, फोर्थ पॉइंट। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4। अथवा में संघ व्यवस्था के प्रमुख मानदंड कौन थे, तो वो अथवा में आप अथवा में कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 22, अधिकारों का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, तो ये अधिकारों का महत्व लिख लेंगे और इसका अथवा में ये आपका आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 23, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल और यूरोपीय मॉडल की तुलना, तो ये ऊपर भारतीय मॉडल है और नीचे यूरोपीय मॉडल है, दोनों आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका जो है वो यहाँ पे हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, जिसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फेमिनिज्म आ जाएगा, सी ऑप्शन।
देन सेकंड में मेन कंसर्न सोशलिज्म आ जाएगा। फिर थर्ड में आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी, बी पार्ट पॉलिटिकल इक्वालिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में बी पार्ट वुमेन वर्किंग इन कॉल सेंटर साइट में नीड स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द जर्नी टू डू फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में आपको इसमें इस टेबल को भरना है। तो टेबल को हम सबसे पहले कैसे भरेंगे, यहाँ पे जाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे इसमें बी आ जाएगा, इसका ए, इसका डी, इसका सी। बी पे सिक्किम है, ए पे उत्तर प्रदेश, देन डी पे महाराष्ट्र, सी पे बिहार। नेक्स्ट लिस्ट पर छात्राओं के लिए तो उनका भी आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ये पहले का 6 वर्ष, दूसरे का मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं, तीसरा संसद, और जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो ये कार्टून क्या दर्शा रहा है, और ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करके डाल रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे भी दृष्टि वर्धित छात्राओं के लिए 4 क्वेश्चन है, चारों के यहाँ आंसर। पहले का नेटिजन, दूसरे का महात्मा गांधी, तीसरे का प्लेटो, चौथे का कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 27। तो 27 का आंसर यहाँ से करेंगे, ये आपका 27 हो जाएगा। देन अथवा में 27 का ही अथवा दे रखा है तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं, वो 3 पॉइंट्स ही हो जाएंगे। देन 28वें में ये आपका 28वें का आंसर 3 पॉइंट्स लिखने हैं। देन 28 के अथवा में भी आपका ये राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच में अंतर लिखने थे, तो आप टेबल बना के भी लिख सकते हैं। देन 29 का आपका ये आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29। और अथवा में पहले सकारात्मक अवधारणा फिर नकारात्मक अवधारणा, ये आप कर लेंगे। देन 13 में नागरिकता किसे कहते हैं, ये आपका नागरिकता क्या हो जाएगा। एंड अथवा में सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव। फिर यहाँ पे आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया बिकॉज मैं इस स्ट्रीम से नहीं हूँ, तो मैंने आपको समझा नहीं पाई। बाकी मैंने बाकी सब्जेक्ट आपको समझा दिए थे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।